हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिविल्स फोड़ो। जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी ने 78th बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम घोषित करने के बाद अब डीवी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज से डीवी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हम इस सेशन में कुछ डीवी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और वहाँ पे डीवी का प्रोसेस कैसे होता है, ये सब हम समझेंगे इन दिस सेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नोटिस है बीपीएससी का, दैट 70th संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 29/12/2025 से लेकर 17/1/2026 तक किया जाएगा। इसका मतलब 29 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स आज से स्टार्ट हो गया। और ये दस्तावेज सत्यापन जो है वो 17 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 1 जनवरी को छुट्टी है। उसके बाद 17 तारीख तक सारे दिन में दस्तावेज सत्यापन होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करते हुए एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करके अपना वाटरमार्क प्रमाण या दस्तावेज दिनांक 26/12/2025 से 17/1/2025 तक डाउनलोड करेंगे। उक्त डाउनलोड किए गए वाटरमार्क अंकित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जिस समय आप फॉर्म भर रहे थे, तो फॉर्म भरने के समय जो जो डॉक्यूमेंट आप उसमें डाले थे वो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि जो डॉक्यूमेंट आपने डाले थे, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या ओबीसी, कुछ भी है ना, तो उसमें क्या होता है कि बीपीएससी का वाटर मार्क के बाद वो अपलोड करता है बीपीएससी। तो आपको वो वाटर मार्क वाला जो कॉपी है उसको डाउनलोड करना है, उसको फोटोकॉपी कराना है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसको साथ में ले जाना है। तो ये तो था आपका जो नोटिस है जो बीपीएससी ने जारी किया है। और देखते हैं बीपीएससी क्या कह रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो सूची तैयार किया कि कब से कब किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 29 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है ना। और ये वेरिफिकेशन 2 पालियों में चलेगी। 2 पाली में समय, पहली पाली 10 बजे सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और दूसरी पाली 2 बजे दोपहर से स्टार्ट होगा। तो जो लोग भी जिन लोगों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, आप लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो समय दिया गया हुआ है, निर्धारित समय जो दिया है, उससे 1 घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंचेंगे विद सारे डॉक्यूमेंट के साथ। तो जैसा कि आप इस नोटिस में पढ़ सकते हैं, टोटल 5449 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है और इन सारे स्टूडेंट को के रोल नंबर के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया है। तो ये इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है, फिर हम समझेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट डिमांड किया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो लास्ट पेज पे आते हैं सीधा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं उन्होंने नोटिफिकेशन में डाला है कि उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार उक्त परीक्षा के मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के एडमिट कार्ड के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल। कहने मतलब है कि डीवी वेरिफिकेशन के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अलग से कोई भी एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। जो भी आपका मेंस का एडमिट कार्ड है, आप मेंस का एडमिट कार्ड के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट को ले जाएं। सेकेंड बोला है कि आवेदन पत्र का सार प्रपत्र 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। प्रपत्र 1 में आपको सारे इंफॉर्मेशन या सारे पर्सनल डिटेल भरने होते हैं, उनको भी साथ में ले जाना है। 4th में परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा भरे गए अधिमानता कोड एवं सेवा पद का नाम अंतिम रूप से माना जाएगा। कहने मतलब है कि पहले क्या होता था, इस बार बीपीएससी ने कुछ प्रोसेस में चेंज लाए हैं। पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सर्विस प्रेफरेंस के लिए एक प्रपत्र 2 आता था। अभी प्रपत्र 1 के बारे में जो बात हुआ है, इसके साथ प्रपत्र 2 आता था। उसमें क्या होता था कि आपको सर्विस प्रेफरेंस भरना होता था। लेकिन इस साल से बीपीएससी ने प्रपत्र 2 भरना बंद कर दिया है
और उसके लिए क्या किया है, शायद आपको बीपीएससी मेंस का फॉर्म भरने समय आपको सर्विस प्रेफरेंस मांगा होगा। तो जो सर्विस प्रेफरेंस आप बीपीएससी मेंस के फॉर्म भरने समय दिए हैं उसी को बीपीएससी ने वैलिड माना है और आपको अब ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप अपना सर्विस प्रेफरेंस चेंज कर सके। पहले होता था कि मेंस के समय जो आप सर्विस प्रेफरेंस भरे हैं उसको आप चेंज कर सकते थे प्रपत्र 2 भरकर, लेकिन अब प्रपत्र 2 का हिसाब किताब बीपीएससी ने बंद कर दिया है। इसका मतलब जो आप बीपीएससी के मेंस का फॉर्म भरने समय जो भी आपने सर्विस प्रेफरेंस भरे थे वो ही सर्विस प्रेफरेंस बीपीएससी के लिए अब मान्य होंगे। नेक्स्ट इज उसके साथ क्या क्या दस्तावेज ले जाना है ये समझते हैं। तो सभी उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दिन विज्ञापन की कंडिका 13(1) के आलोक में अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी की एक प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। कहने मतलब है कि जो हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उसका फॉर्म, जो प्रीलिम्स के समय भरे थे ऑनलाइन फॉर्म, उसका फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और उसका हार्ड कॉपी ले जाना है। साथ ही उम्मीदवारों को प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाइन आवेदन में योग्यता संबंधी जो भी योग्यता संबंधी आपने दस्तावेज दिए थे उस दस्तावेज को साथ में ले आना है। और वो दस्तावेज कहाँ से निकालना है, तो आपको मालूम है कि हमने अभी बताया कि आपको डाउनलोड करना है वाटर मार्क कॉपी। बीपीएससी के साइट पे अवेलेबल है, आप अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप वाटर मार्क कॉपी निकालिए और उसका फोटो कॉपी साथ में ले जाइए। तो उसमें उसके साथ साथ क्या अटैच करना है, तो सबसे पहले मुख्य लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति। तो जैसा हमने बताया कि जो मुख्य आप मेंस के टाइम पे जो फॉर्म भरे हैं उसका एक कॉपी, जन्म तिथि के लिए जन्म आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या बर्थ के लिए प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको ले जाना है। तो यहाँ दिया हुआ है जन्म तिथि के साथ हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि जितने भी सर्टिफिकेट आप ले जाएंगे उसका फोटोकॉपी मीन्स जेरोक्स कॉपी और साथ में ओरिजिनल कॉपी भी आपको साथ में ले आना है, ताकि ओरिजिनल कॉपी क्या करेंगे वो लोग उससे आपको मैच करा के फिर ओरिजिनल कॉपी को लौटा देंगे और एक कॉपी जेरोक्स का वो अपने पास रखते हैं। विज्ञापन की कंडिका 2 में वर्णित अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत अंकित डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, कहने का मतलब है कि मैट्रिक सबसे पहले क्या था कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, सेकंड आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। जिन लोगों का भी जो लोग उस समय फॉर्म भरते समय आपने अप्लाइंग में जिनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं था आप अभी अवेलेबल हो गया है तो आप उसके साथ में ले जाएं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बताएं कि उस समय आपके पास अवेलेबल नहीं था, अभी हमारे पास अवेलेबल है। फोर्थ इज जो भी पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एनसीएलसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बिहार गवर्नमेंट का। यदि बिहार गवर्नमेंट का एनसीएलसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो बनता है वो भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, खास करके वो बीपीएससी ऑफिस में एएसओ करते हैं, उनको आपको बताना होगा कि हमारा एनसीएलसी सर्टिफिकेट ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और आप यदि वो मांगेंगे कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ चाहिए तो आप एक अंडरटेकिंग देकर आप फिर से बना के उसको सबमिट कर सकते हैं। खास करके जब इंटरव्यू के टाइम आप जाएंगे तो आप उस समय उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट सबके लिए सेम है, जो ओबीसी में है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मीन्स SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो लोग क्या नाम है बिहार के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सब सारे कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट आपको ले जाना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका जेरोक्स कॉपी। और जो लोग भी भूतपूर्व सैनिकों के उम्र सीमा में छूट का दावा करने चाहते हैं, यदि वो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं तो उनके लिए उनको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट जमा करना होगा। नेक्स्ट इज जो लोग पीडब्ल्यूडी में आते हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट जमा करेंगे और वो सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए सिविल सर्जन और सीएमओ के द्वारा। ओके, तो ये सर्टिफिकेट बनना चाहिए, सिविल सर्जन आपके डिस्ट्रिक्ट का या सीएमओ जो है वो बनाएंगे और वो सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। जो लोग भी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं वो लोग अपने
जिला अधिकारी के द्वारा, जिला पदाधिकारी के द्वारा जो सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है वो सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे, वो सर्टिफिकेट आप ले जाएंगे। नेक्स्ट इज आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के लिए, जो लोग पहले से बिहार सरकार में के सेवक हैं, मतलब बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनको अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट के लिए आपको वो सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। और दूसरा, जो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट और अधिक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। पहचान पत्र के साथ, मतलब उसके इतने सारे सर्टिफिकेट के साथ आपको एक पहचान पत्र ले जाना पड़ेगा। जो भी आपके पास आधार कार्ड है, डीएल है, आपका क्या नाम है, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड है, ये सब ले आ सकते हैं। उसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। तो जो लोग भी अभी डीवी कराना चाह रहे हैं, आप रिसेंट फोटोग्राफ खिंचवाइए और उसको निकाल के साथ में ले जाइए। तो ये था क्या नोटिस बीपीएससी के द्वारा डाला गया था। हम समझते हैं इसके साथ और क्या क्या करने की जरूरत है। तो उसके साथ कुछ कुछ और इंफॉर्मेशन दिया गया है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहाँ अलाउड नहीं है। आप कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर ना जाए। सो इसके अलावे हम देखते हैं प्रपत्र 1 में क्या है। ओके, हाँ, तो ये प्रपत्र 1 है, हमें अब प्रपत्र 2 ले जाने की जरूरत नहीं है। प्रपत्र 1 में क्या करना है कि आपका जो रिसेंट फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे आप चिपकाएंगे। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ होगा। आप देख सकते हैं, या तो आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं वहाँ दिया हुआ होगा। यहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश में, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, आप अपना पूरा नाम लिखे, फुल नेम लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, जो फीमेल शादीशुदा हैं अपना पति का नाम लिख सकती हैं, माता पिता या पति का व्यवसाय लिख सकते हैं, क्या करते हैं, और उनका वार्षिक आय। तो वार्षिक आय के लिए सोचना नहीं है। जो लोग भी इनकम रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जितना रुपये का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं उतना आपको उसमें डाल देना है। फिर जन्म तिथि, तो जन्म तिथि के लिए उसका छाया प्रति लगेगा। पहले आप डेट ऑफ बर्थ भरिए, और डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए, जैसे हमने अभी देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला फोल्डर में पीडीएफ में, कि वहाँ पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए रहता है। तो आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट इसके साथ इनक्लोज करके ले जाएंगे। नेक्स्ट, उम्र का सत्यापन, तो वर्ष, मास, दिन ये निकालना, ये कैलकुलेट करना होगा आपको 1 अगस्त 2024 को आपका उम्र क्या होता है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, आप गूगल में सर्च मारिए और वहाँ पे बर्थ कैलकुलेशन या डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन सर्च मारेंगे तो आपको एक कैलकुलेटर आएगा जो कि बर्थ कैलकुलेट करता है। वहाँ पे ये डेट डालिए 1 अगस्त 2024 और अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, वो आपको वर्ष, मंथ और डेज में कैलकुलेट करके दे देगा। फिर आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालिए। यदि आप घर से बाहर रह रहे हैं दूसरी जगह पे तो आप वहाँ का एड्रेस डालिए। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालिए, और यदि आप घर में हैं, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, तो आप दोनों जगह सेम एड्रेस डालिए। फिर आपका प्रखंड, अंचल और ऑब्वियसली जिस राज्य के मूल निवासी हैं वो आपको डालना है। फिर जाति के लिए जो लोग आरक्षण का दावा कर रहे हैं, है ना, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उनके जाति यहाँ डालना है। ओके, और उनको जाति प्रमाण पत्र जो होता है उसको यहाँ पे संलग्न करना है, मीन्स इनक्लोज करना है। यदि आप पर्सन विद डिजेबिलिटी हैं तो आप यहाँ पे उनके लिए फॉर्म भरना है। दिव्यांगता का आपका प्रतिशत क्या है और उसका सर्टिफिकेट, ये तीनों अटैच करना है। फिर जो लोग भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाते नातनी हैं, जो हम लोग देखे थे पिछले पीडीएफ में, उनको यदि आप हैं तो उसके साथ आप एक को इनक्लोज करना पड़ेगा उसका सर्टिफिकेट, और यदि नहीं है तो आपके लिए जरूरत नहीं है। फिर आपका अपना हाइट डालिए इन सेंटीमीटर, ओके, और अपना चेस्ट का साइज डालिए इन सेंटीमीटर। इन बोथ कंडीशन समान स्थिति में, और फुलाने पे आपका चेस्ट का साइज क्या है इन सेंटीमीटर आप यहाँ भर सकते हैं। फिर आपका जो विशिष्ट पहचान पत्र चिन्ह है वो आप डालिए, जो आप फॉर्म में भरे होंगे, फॉर्म भरने समय जो पहचान चिन्ह डाले हैं आप यहाँ पे सेम डालिए। फिर
नेक्स्ट इज, क्या आप एक से अधिक स्त्री आप आपकी एक से अधिक स्त्री जीवित है? यहाँ पे ऑब्वियसली नो नो जाएगा, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट जो है पॉलीगेमी को प्रमोट नहीं करती है, तो यहाँ पे नो जाएगा। शिक्षा संबंधी योग्यता, तो इसमें भरना है ये सारे डिटेल। ओके, मैट्रिक कब किए हैं, आपका सत्र क्या था, तो मान के चलते हैं जैसे आप 2008 में पास किए हैं तो आपका सत्र 2007-8 होगा। तो आप पास किए हैं 2008 में, तो 2008 डालना है। किस संस्थान से पास किए हैं, ओके, तो आपका स्कूल का नाम, आपका बोर्ड का नाम, यदि बीएससी बिहार स्टेट से पास किए हैं तो बीएसईबी, सीबीएसई से पास किए तो सीबीएसई, आपका फुल मार्क्स कितना मार्क्स आया है ना, फिर ग्रेड या परसेंटेज और उसका सर्टिफिकेट। सेम चीज आपको ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट में सारा कॉलम भरना है और उसका सर्टिफिकेट को इनक्लोज करना है। फिर आपका मेंस एग्जाम में जो आपका वैकल्पिक विषय थे, मीन्स ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ओके, उसको आपको डालना है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके साथ साथ उसका कोड डालना है, जिसे आप देखेंगे, आप अपना जो मेंस का जो फॉर्म भरे हैं उसको डाउनलोड कीजिएगा, तो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप डाले थे उसके बगल में उसका कोड होगा, तो साथ में इसको कोड यहाँ पे डाल देना है। फिर क्या आप किसी लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा किसी परीक्षा से निष्कासित किए गए हैं? यदि किए गए हैं तब ये भरना है, यदि नहीं किए गए हैं तो इसको भरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे यदि आपके ऊपर कोई किसी तरह का केसेस चल रहे हैं तो केसेस के डिटेल डालने हैं यहाँ पे, यदि नहीं चल रहे हैं तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन का डेट डालना है, ओके, डेट, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपका साइन चाहिए। ये फॉर्म, ये सिग्नेचर आप खाली रखेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है। ये आपको आयोग का कार्यालय में जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होंगे उनके सामने यहाँ पे सिग्नेचर करना है। सो ये आप नहीं करके जाएंगे, बाकी सारे फॉर्म फिल करके जाएंगे, प्लस जितने भी इसमें अटैचमेंट थे, डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट, सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके जाएंगे साथ में। और ये उसके बाद फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पाली में लगभग इतने सारे स्टूडेंट को और दूसरे पाली में लगभग इतने सारे स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो लोगों को कभी कभी क्या लगता है कि जो जिनका रोल नंबर लास्ट में है उनका लगता है कि हम लास्ट में जाएंगे, करीब 12-1 बजे भी जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आप ये काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपको जितने बजे बुलाया गया है, लगभग 10 बजे, तो 10 बजे से 1 घंटा पहले जाएंगे 9 बजे। उसका कारण ये है कि सारे लोग 10 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है, ओके। सो सारे लोग को एक बार एंट्री दिया जाएगा। उसके बाद उन सारे लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। मान के चलिए कि इसमें 50 लोग हैं, है ना, या 60 लोग हैं एक साथ, तो 60 लोगों को 12-12 लोगों के ग्रुप में 5 ग्रुप में बांट दिए जाएंगे, ओके। 5 ग्रुप में बांट दिए जाएंगे, ABCDE में, और हर ग्रुप में 12-12 लोग रहेंगे। फिर आप जैसे अंदर जाएंगे, ओके, वहां पे जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा वहां पे 4-5 टेबल लगे हुए रहेंगे, 5 टेबल, और पांचों टेबल पे एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा। तो एक साथ मीन्स, और हर टेबल पे 3-4 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे होंगे, और हर टेबल पे लगभग 2-3 एसओ होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होंगे। इसका मतलब यदि 5 टेबल है तो इसका मतलब 15-16 लोगों का या 20 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ चल रहा होगा। तो इसलिए जिन लोगों को भी जिस सेशन में बुलाया गया उस सेशन में अपने टाइम से 1 घंटा पहले जाएं और सुनिश्चित करें अपना प्रेजेंस, ओके। दूसरा होता क्या है कि आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंदर जाते हैं तो जैसे हमने बताया कि वहाँ पे एसओ जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं वो सारे आपके जो जेरोक्स कॉपी लगे हैं उसमें से एक पूरा कॉपी अपने पास रखेंगे। उसके साथ साथ आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, उससे वेरीफाई करेंगे, मैच कराएंगे और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। अगर किन्हीं लोगों को भी किसी भी तरह के सर्टिफिकेट में इशू है तो आप घबराएं नहीं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाएं। अवेलेबल है, जो अवेलेबल है उसको लेकर जाएं, जो अवेलेबल नहीं है मीन्स करंट में नहीं है तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग दे सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि बीपीएससी इस मामले में थोड़ा लिबरल है, आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने का फिर से मौका देती है।
तो आप बिना घबराए जाएं और फॉर्मल ड्रेस में जाएं, फॉर्मल कपड़े पहन के जाएं। ओके। और पहले तो एक ही दिन सारा काम होता था। जब पहले क्या होता था कि इंटरव्यू, जिस दिन इंटरव्यू होता था उसी दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, फिर आपका इंटरव्यू होता था, फिर मेडिकल होता था। लेकिन क्योंकि अभी सीट ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अब बीपीएससी ने चेंज कर दिया कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रही है, फिर जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस दिन आपका इंटरव्यू होगा, और वहीं पे बीपीएससी ऑफिस में ही एक सेक्शन है जहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन, इसलिए हम आपको हम आपके पास समक्ष आए थे। यदि किसी को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर कुछ किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। हमसे जितना हो पाएगा हम जरूर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।